जय शंकर, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पर्व जो है भरमौर शिवनगरी में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान भोले शंकर सृष्टि भ्रमण के पश्चात जब महाशिवरात्रि वाले दिन जब कैलाश लौटते हैं तो रात्रि जो प्राचीन ऐतिहासिक शिव मंदिर है 84 में स्थित है, तो इसी शिव मंदिर में वो रात्रि कुछ देर रुकने के बाद कैलाश की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो महाशिवरात्रि पर्व के दिन श्रद्धालुओं का भी काफ़ी हजूम यहाँ पर उमड़ता है। तो मेरे समक्ष शिव मंदिर के पुजारी सुरेंद्र शर्मा जी मौजूद है। ओम नमः शिवाय, हर महादेव। तो इनसे इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे और महाशिवरात्रि पर्व के बारे में दैनिक सवेरा टीवी के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे नमस्कार जी। ओम नमः शिवाय महादेव। दैनिक सवेरा टीवी आपका स्वागत है। तो जो महाशिवरात्रि का पर्व है इसके बारे में थोड़ा हमारे शिव भक्तों को पूरी जानकारी दीजिए कि सृष्टि भ्रमण के पश्चात भोले शंकर जब मनवेश कैलाश लौटेंगे तो कुछ देर 84 से मंदिर में भी रात्रि विश्राम करते, इसके बारे में बताइए। सभी श्रद्धालुओं को, महादेव के भक्तों को, पुत्रों को हर हर महादेव। शिवरात्रि के पावन अवसर पर ऐसी मान्यता है कि जब महादेव सृष्टि के भ्रमण के लिए जाते हैं तो 6 महीने के उपरांत जो कार्यकाल इसको पूरा करने के उपरांत महादेव इस पावन में इस कैलाश लोक मणिमहेश पुण्य धाम 84 स्थान पर वे विराजमान होते हैं। यहाँ पर आते हैं तो शिवरात्रि की रात को महादेव का आगमन रहता है इस कैलाश भाग में, इस मणिमहेश धाम में, इस 84 पुण्य स्थान में, बाबा धर्मराज की नगरी में। काफ़ी प्राचीनतम पिंडी रूप में महादेव यहाँ पे विराजमान हैं। कहते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ से ही यहाँ जो महादेव जो है प्रचंड ज्योतिर्लिंग स्वरूप में यहाँ पे विराजमान है। और बाहर की जो मंदिर है ये 7वीं सदी में बाहर के जो मंदिर बने हैं और अंदर के जो प्रचंड ज्योतिर्लिंग है वो सृष्टि के प्रारंभ के ही अनादिकाल के यहाँ पे प्रतिष्ठित है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर थोड़ा बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा मंदिर की जानकारी देना चाहूँगा शिवरात्रि के पावन पर्व पर। कि कहते हैं कि महादेव का जो शिवरात्रि कहा जाता है, तो शिवरात्रि वह पावन पर्व, वह दिवस है, वो दिन है, वो रात है जब महादेव ने खुद को ज्योति रूप से, प्रचंड ज्योति रूप से खुद को पिंडी रूप में जो था वो अवतरित किया था, परिवर्तित किया था। तो परिवर्तित करके जब वो रात में पिंडी रूप में विराजमान होने के उपरांत हम जो है शिवरात्रि को मनाते हैं। शिवरात्रि का मतलब कि शिवरात्रि की महादेव ने, शिव ने ज्योति रूप से खुद को प्रचंड ज्योतिर्लिंग रूप में जब खुद को अवतरित किया था, परिवर्तित किया था, तब शिवरात्रि के अवसर को हम मनाते हैं। तो शिवरात्रि का मेन मतलब ये है यहाँ। इसके साथ महादेव जब 6 महीने का पूरा जो है सृष्टि का भ्रमण करने के उपरांत अपने इस कैलाश लोक में आते हैं। तो कैलाश लोक बार बार बोल रहा हूँ और बहुत बार आपको बताया कि कैलाश लोक ये द्वितीय श्रेणी का कैलाश है। पहली श्रेणी का कैलाश जो है वो मानसरोवर, तिब्बत चाइना मानसरोवर, और उसके बाद कोई कैलाश पर्वत का श्रेणी है तो ये द्वितीय श्रेणी कैलाश भाग है महादेव का, जहाँ महादेव शिवरात्रि के दिन यहाँ पे विराजमान होकर फिर यहाँ से जो है वो कैलाश को जाते हैं। तो 6 महीने का कार्यकाल जब महादेव यहाँ पे आते तो महादेव के स्वागत के लिए यहाँ की जो स्थानीय पुजारियों से लेकर यहाँ के जो जनमानस जितना भी यहाँ पे है उपस्थित है, यहाँ पे जितने भी ग्रामवासी हैं, इलाकावासी हैं, तो महादेव के आगमन पर यहाँ पे जो है काफ़ी तैयारियाँ की जाती है। अभी काफ़ी दिन है तो तैयारियाँ देखने को आपको नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन 4-5 दिन का जो समय है तो 4-5 दिन में हम यहाँ पे भव्य तैयारियाँ शुरू करेंगे। यहाँ पर जितना भी सारा जो महादेव का जो 84 मंदिर का परिसर है, यहाँ पे पुष्पों के साथ, पुष्पहारों के साथ, फूलों के साथ और जो भी यहाँ पे जो सजावट का जितना भी सामग्री के साथ पूरे मंदिर को सजाया जाएगा। और जगह जगह से, ज़्यादातर पंजाब हुआ, हरियाणा, अपना ये दिल्ली वगैरह, हैदराबाद, तो हर जगह से महादेव के श्रद्धालु पावन शिवरात्रि के अवसर महादेव के दर्शन करने यहाँ पर हर कोई पहुँचता है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके जैसे कि जब शिवरात्रि का जो यहाँ पे जो पूजन होगा तो शिवरात्रि के पूजन में जो विशेष पूजा यहाँ पे जो रहती है वो विशेष पूजा रहेगी शिव नवाड़ा पूजन। तो शिव नवाड़ा पूजन जो है हमारे यहाँ का जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो पूजन है महादेव का, जिसको हमारा जो गद्दी समुदाय है बहुत बढ़ चढ़ कर उसको जो है पूजन करता है। तो उसमें जो है महादेव की जो है 4 पहर आरती की जाती है, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे और 4 बजे सवेरे। तो रात के 10 बजे से शुरू होकर सवेरे 4 बजे तक जो 4 पहर, 10, 12, 2, 4, इनको हम 4 पहर मानते हैं। महादेव की पिंडी का जो
शिवलिंग रूपी जो फूलों की माला बनेगी, जो पुष्प माला, जो सेवन वाला फूलों की जो माला होती है, वो पूरे पिंडी के रूप की बनकर ऊपर आकाश लोक से मातृलोक के लिए नीचे बिछाई जाती है। तो उसी शिवलिंग रूप में महादेव का जो है 4 पहर जो है आरती का पूजन किया जाता है। तो 4 पहर आरती करने के उपरांत 4 बार रुद्राभिषेक और 4 बार इनका महादेव का आरती जो है पूरी रात भर शिवरात्रि की जो रात में ये सारा आयोजन किया जाता है। और उसके अगले दिन जो यहाँ पे जो है स्थानीय लोगों के साथ और विद्युत विभाग के साथ यहाँ पर जो है महाभंडारे का जो आयोजन किया जाता है। जो जगह जगह से जो विभिन्न स्थानों से जो है महादेव के श्रद्धालु, महादेव के जो भक्त, जो पुत्र यहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए भंडारे का आयोजन उसके शिवरात्रि के अगले दिन जो यहाँ पे किया जाता है। तो मेरा आग्रह रहेगा, जो भी इस बार महादेव के पुत्र इस पावन में शिवलिंग भूमि में आए, शिव भूमि में आए, तो शिवरात्रि की रात को यहाँ पे 4 पहर का जो पूजन का दर्शन दर्शन प्राप्त करके अगले दिन का भंडारे का महादेव की शिवरात्रि के प्रसाद का जो है वो ग्रहण करे, स्वीकार करे। और उसके उपरांत में एक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब इसको आप देखो कि आदेश, ये महादेव के आदेश हैं। काफ़ी लोग आते हैं जो मस्ती में बोलते हैं कि महादेव यहाँ पर बैठे हैं, इस भरमौर में भी महादेव ने यहाँ पे अपना आसन लगाया है, अब यहाँ से महादेव उठेंगे और हड़सर जाएंगे, दर्ज हो जाएंगे, मणिमहेश और कैलाश जाएंगे, तो हम भी उनके साथ हम भी चल पड़ेंगे, कैलाश को चल पड़ेंगे, मणिमहेश को चल पड़ेंगे। तो ऐसी धारणा मन में बिल्कुल ना बैठाएं। सभी श्रद्धालु से मेरा हाथ जोड़कर मेरा ये विनम्र प्रार्थना है कि ऐसा ना करें कि नहीं महादेव गए मणिमहेश तो हम भी उनके साथ जाएंगे। तो महादेव के दर्शन आपको यही प्राप्त हो जाएंगे, तो यहीं से महादेव के दर्शन आपने करने हैं। अभी हमारा जो जितना पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे, तो बोलते देवताओं की ये जो है साक्षात्कार और प्रत्यक्ष स्थान है देवी देवताओं के। तो ये प्रत्यक्ष और जो साक्षात्कार देवताओं के स्थान है, तो इनमें क्या है, जब कपाट बंद किए जाते हैं तो इसकी रहता है मतलब थोड़ा इसका जो है इसका जो मतलब जब बंद रहता है जो सारा कपाट है, तो उस टाइम कपाट बंद में हमको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि महादेव जैसे 1, 2, 3 महीने, ये 4-5 महीने जो यही 4 महीने रखो आप, यही होते हैं, बैसाख को तो खुल जाते हैं सारे। तो ये जो 4 महीने इसमें जो है जाना वहाँ पे वर्जित है। अब हो सकता है कि देवी देवताओं के अन्य की वाहन वगैरह होते हैं जो वहाँ पे मिल जाए, दिख जाए, और दुर्भाग्य बस आपको देखकर उसकी आप शक्ति को ना पचा सके, आपकी आंखें ना पचा सके, तो कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इन कपाट जो बंद रहते हैं, तो उस समय वहाँ पे जितने भी मंदिर है हमारे पहाड़ियों में जिनके कपाट बंद है, वहाँ पे जाने का प्रयास ना करना। तो ये मेरी आपसे ये प्रार्थना थी। बाकी हर हर महादेव। बाकी वृक्ष दिखाएंगे आपको महादेव का, जो देवदार का जो वृक्ष है, ये 11 रुद्र महादेव के अंश में यहाँ पे जो विराजमान है, रुद्र अवतार आए, 11 एकादश रुद्र महादेव आए। तो रुद्र महादेव का एकादश रूप है, तो 11 शाखाएं जो है पूरा मतलब प्रत्यक्ष है। इनका नाम अगर एकादश रुद्र महादेव है कि 11 रुद्र महादेव, तो खुद को एकादश रुद्र को प्रमाणित करने के लिए इन खुद की शाखाएं भी 11 की हुई है, जो 11 आपको दिख रही है। तो एकादश रुद्र महादेव के साथ साथ ये महादेव के मंदिर के साथ यहाँ पे आपको बाई तक जो है यहाँ विराजमान मिलेंगे। बाकी हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर। तो ये थे हमारे 84 ऐतिहासिक शिव मंदिर के पुजारी सुरेंद्र शर्मा जी। इन्होंने महाशिवरात्रि पर्व को लेकर एक विस्तृत जानकारी दी, और जो बताया इन्होंने कि भगवान भोले शंकर सृष्टि भ्रमण के पश्चात जब लौटेंगे तो रात्रियां विश्राम, कुछ देर रुकने के बाद कैलाश की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो इन्होंने शिव भक्तों के लिए विस्तृत जानकारी दी। तो देखते रहिए आप दैनिक सवेरा टीवी। एक जानकारी रहेगी थोड़ा बताऊंगा मैं कि अभी जैसे मंदिर के लिए बता रहे थे शिवरात्रि के लिए, तो शिवरात्रि के पावन पर्व जब महादेव आते तो किस प्रकार की जो महादेव के लिए यहाँ पे जो है व्यवस्था की जाती है, उसके संदर्भ में मैं बीच बोला भूल गया। तो महादेव जब यहाँ पे आगमन करते हैं, तो महादेव की सारी व्यवस्था करने के लिए हम लोग यहाँ पे, जैसे महादेव का प्याला है घोटा, तो जैसे विष धारण किया था, तो महादेव को यहाँ पे हम घोटा वगैरह बना के उसका यहाँ पे अर्पण करते हैं। उसके साथ महादेव की यहाँ पे सेज लगती है, यहाँ पे सैया कक्ष महादेव का मंदिर के साथ में भीतर मंदिर के गर्भगृह के अंदर, उस सैया को उस सेज को हम यहाँ पे सजाया जाता है, पुष्पों के साथ सजाया जाता है, नाना प्रकार की जो भी डेकोरेशन जो भी लगती है सब के हम यहाँ पे जो है महादेव को जो सैयन कक्ष है वहाँ पे महादेव के लिए सारा करते हैं। बाकी जो भोग लगता है पंचमेवा, नैवेद्य, भांग धतूरा जो भी चलता है महादेव को, तो निम्न प्रकार की सामग्री जो महादेव को अर्पण करते हैं, तो सारी जो है नाना प्रकार की जो सामग्री है महादेव को यहाँ पे भोग लगाने के लिए यहाँ पे हम सारी व्यवस्था करते हैं।